आखिर किस तरह से करता है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग सरेआम अय्याशी? क्यों नहीं कर पाता कोई भी तानाशाह का विरोध? कैसे होता है नॉर्थ कोरिया में सरेआम लड़कियों के साथ अत्याचार? आखिर कौन करता है वहां की लड़कियों का यौन शोषण? क्या है नॉर्थ कोरिया में काफी पुराने समय से चलाए जाने वाले प्लेजर स्क्वाड का सच? क्या होता है आखिर प्लेजर स्क्वाड और क्यों जुड़ा हुआ है किम जोंग का परिवार इस नाम के साथ? किसने की थी आखिर नॉर्थ कोरिया में इस प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत? क्या होता है इसका मतलब? क्यों लगता है लड़कियों को इससे बेहद डर? आखिर क्यों सिर्फ वर्जन लड़कियों को ही किया जाता है इस ग्रुप में शामिल? किसकी हैवानियत का आखिर यह परिणाम है जिसे आज भी नॉर्थ कोरिया में खुले तौर पर चलाया जा रहा है? आखिर क्या है किम जोंग के देश में प्लेजर स्क्वाड का राज? बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आज नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अपने देश को पूरी दुनिया से इतना ज्यादा परे रखना चाहता है कि उसके देश के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके के कामकाज किए जा रहे हैं, इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं होती है। यही वजह है जिसके लिए इस देश को दुनिया का वह अनोखा देश कहा जाता है जो कि इस दुनिया का होकर भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। आज भी नॉर्थ कोरिया में एक ऐसे घटिया काम को किया जाता है जो कि कई साल पहले से शुरू किया गया था। उस समय इस काम को शुरू करने का जो मकसद था उसे सुनकर आप वाकई बेहद हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर प्लेजर स्क्वाड होता क्या है। आपको बता दें कि प्लेजर स्क्वाड वो घिनौना शब्द है जिससे आज कोरिया के लोग बेहद नफरत करते हैं, खास तौर से वह लोग जो कि जबरदस्ती इस घिनौने काम का हिस्सा बना दिए जाते हैं। उन्हें तो इस शब्द से वाकई बेहद नफरत हो जाती है। आपको बता दें कि प्लेजर स्क्वाड आज नॉर्थ कोरिया में एक प्रथा सी बन गई है जिसे कि हर साल आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के अंदर लड़कियों के अलग अलग ग्रुप्स को बनाया जाता है जिसमें कि पूरे नॉर्थ कोरिया की सबसे सुंदर लड़कियों को शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि हर साल बनने वाले इस ग्रुप में नॉर्थ कोरिया से लगभग 2 से 3 हजार लड़कियों को शामिल किया जाता है और इन लड़कियों की उम्र कुछ खास नहीं होती, बल्कि यह लड़कियां महज 13 साल तक की उम्र की ही होती हैं। इस पूरे ग्रुप में किसी ज्यादा बड़ी लड़की को नहीं रखा जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आखिर इन लड़कियों को लाया कहां से जाता है, तो आपको बता दें कि यह वो लड़कियां होती हैं जो कि अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही होती हैं। लेकिन इनमें से किसी भी लड़की को यह नहीं पता होता कि किम जोंग के कुछ परिंदे इन पर काफी समय से अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और जैसे ही इन लड़कियों को माहवारी होना शुरू हो जाती है वैसे ही इन्हें प्लेजर गैंग में शामिल कर लिया जाता है। इनमें लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना ही लाया जाता है और साथ ही किम जोंग की पसंद को भी ध्यान में रखा जाता है, जहाँ पर ये लड़कियाँ किसी भी तरह का विरोध भी नहीं कर सकती हैं। और अगर किसी भी लड़की को जब एक बार इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है तो उसे वापस कभी भी नहीं भेजा जाता। इन लड़कियों के घर वालों को यह कह दिया जाता है कि आपकी लड़की देश के लिए बेहद अच्छा काम कर रही है और वह काफी पैसा भी कमा रही है। इन लड़कियों के घर वालों को समय समय पर कपड़े, मिठाइयाँ व कुछ पैसे भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन इन लड़कियों को वापस इनके घर पर नहीं भेजा जाता। नॉर्थ कोरिया में ऐसा माना जाता है कि तानाशाह किम जोंग और उसके कई कर्मचारी अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए इस प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं और अपनी पसंद की किसी भी लड़की का यौन शोषण करते हैं। इस पूरे ग्रुप में हर साल लड़कियों को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाता है जो कि अलग अलग तरह से वहां आने वाले लोगों का मनोरंजन करती हैं और उनकी जरूरतों को पूरा भी करती हैं। आपको बता दें कि इन लड़कियों को हमेशा हाँ बोलने की आदत डाली जाती है, जिसके बाद सामने वाला इनसे जो भी कहता है यह उसके लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है, फिर चाहे वो इन्हें कितना भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हो। आपको बता दें कि इनमें किसी भी निचले कास्ट की लड़की को नहीं रखा जाता क्योंकि इन लड़कियों का यह ग्रुप खास किम जोंग और उसके कर्मचारियों के लिए तैयार होता है जो कि उच्च कास्ट के लोग होते हैं और यह सब सिर्फ और सिर्फ उच्च कुल के लड़कियों के साथ ही अपनी भूख को शांत करना पसंद करते हैं। इन सभी लड़कियों को खास किम जोंग के लिए ही लाया जाता है। पूरी पड़ताल करने के बाद ही इन लड़कियों को चुना भी जाता है, जिसकी वजह से इनकी हाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर इन लड़कियों की हाइट 5.6 फीट तक होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आने वाले तानाशाह की लंबाई के अनुसार इन्हें बदला भी जा सकता है।
क्योंकि यह प्रथा सिर्फ किम जोंग के लिए ही नहीं है बल्कि आने वाले तानाशाह के लिए भी इसी तरह के ग्रुप आगे बनते रहेंगे। ये सभी लड़कियां पतली और गोरी होती हैं। इस बात की खास जांच की जाती है कि जिन भी लड़कियों को यहाँ इस ग्रुप में शामिल होने के लिए लाया गया है वह सब वर्जिन है या नहीं। इसके लिए इन सभी लड़कियों को बहुत कम उम्र में ही कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस ग्रुप में शामिल होने वाली लड़कियों की डाइट और इनके सुंदर दिखने के लिए सभी इंतजाम कराए जाते हैं और इन्हें खुद की मेंटेनेंस पर खास ध्यान रखना होता है। दर्द और बेबसी से तड़पती हुई इन लड़कियों को पूरी जिंदगी इस नर्क में ही रहना होता है और जब इन लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो इन्हें घर न भेजकर प्लेजर स्क्वाड की सेक्रेटरी या फिर मिलिट्री जैसी कई अन्य सरकारी शाखाओं में भेज दिया जाता है। लेकिन घर जाने की परमिशन और घर वालों से मिलने की इजाजत इन्हें तब भी नहीं दी जाती है। अगर कभी कोई लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ साथ उसके परिवार को भी इसकी सजा दी जाती है, जो कि आप जानते ही होंगे कि किम जोंग की सजा किस तरीके की होती है। आपको बता दें कि इस पूरे घिनौने काम की शुरुआत उत्तर कोरिया के पहले नेता किम इल सुंग के समय में की गई थी। इस प्लेजर समूह के पहले बैच को 1978 में वहाँ के तानाशाह के लिए तैयार किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इल सुंग को किसी ने इस बात की जानकारी दी थी कि अगर वह समय समय पर किसी वर्जन लड़की के साथ अपनी वासनाओं को संतुष्ट करेंगे तो इससे उनकी उम्र भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब यह बात तो पता नहीं कि इन जनाब को किस ज्ञानी बाबा ने बताई थी, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक उस समय यह था कि अगर वह किसी वर्जन या फिर किसी भी ऐसी लड़की के साथ संभोग करते हैं जिससे कि माहवारी आना शुरू ही हुई हो तो इससे उस लड़की की उम्र इन तानाशाह इल सुंग को लग जाएगी, जिसके बाद से हर साल इस तरह से ही लड़कियों का अलग से एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कि कई सुंदर लड़कियों को शामिल किया जाता है और इन लड़कियों का उपयोग मौजूदा तानाशाह की वासनाओं को शांत करने के लिए बनाया जाता है। इस ग्रुप में कुछ लड़कियां अपने डांस के जरिए वहां पर आए लोगों को संतुष्ट करती हैं। इसके लिए वह न्यूड या फिर किसी भी तरह का डांस कर सकती हैं जो कि वहां देखने वाले लोगों को पसंद आए या फिर उनकी डिमांड के हिसाब से सही हो। इसके अलावा दूसरे ग्रुप की लड़कियां वहां पर आए कर्मचारियों की थकान को दूर करने के लिए या फिर उनकी मसाज करने का काम करती हैं, जबकि तीसरे ग्रुप में वो लड़कियां शामिल होती हैं जो कि कई पुरुषों की हवस को शांत करने के लिए लाई जाती हैं। किम जोंग जब चाहे जैसे चाहे इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देता है, जिसके विरोध में कोई भी इंसान सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता और फिर कई बार वह भरी महफिल में इन लड़कियों के कपड़े तक उतरवा देता है। लेकिन ऐसे में वह किसी भी बात को अपने देश से बाहर नहीं जाने देता। आज कई लड़कियां नॉर्थ कोरिया से निकलकर अलग अलग जगहों पर भागने में सफल हो पाई हैं, जिन्होंने खुद तानाशाह के देश के अंदर चलने वाले इन घटिया और घिनौने समूहों का सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और न जाने कब तक इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम जोंग की इतनी घिनौनी बातों को मानना पड़ेगा। आखिर आपका नॉर्थ कोरिया के अंदर बच्चियों को प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा बनाने को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।